हेलो दर्शकों, मैं हूं राजवीर प्रताप। आप देख रहे हैं समय ग्रंथ के आधार पर हमारे वीडियो। हम आपको युगों के बारे में सुना रहे हैं, लेकिन युगों के बारे में सुनाने से पहले हम पृथ्वी के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी का आयु हमें पता पड़ेगी, जब ही हम युगों को वर्षों में निकाल पाएंगे। बगैर पृथ्वी के आयु के युगों को वर्षों में निकालना निश्चित नहीं देता। जिस प्रकार एक बालक जब जन्म लेता है तो ज्योतिष उसको उसकी कुंडली बनाते हैं और उसकी कुंडली में उसकी आयु लिख देते हैं कि ये बालक लगभग 100 वर्ष जिएगा। इसी प्रकार जब पृथ्वी जन्म लेती है, उसी समय उस पृथ्वी की एक कुंडली बन जाती है, जो कि ये पृथ्वी 1 खरब वर्ष या 1 करोड़ वर्ष तक निरंतर चलती रही। इसी प्रकार पृथ्वी का आयु का मालूम पड़ता है। अगर हम इस पृथ्वी पर जो कि हम निवास कर रहे हैं, इसकी आयु अगर हम युगों में बताएं तो ये पृथ्वी की आयु लगभग 1 खरब वर्ष है। तो इस पृथ्वी की आयु अगर युगों में निकाला जाए तो अरबों वर्ष की लगभग बैठेगी। इसी प्रकार हमारे पास में 4 युग हैं: कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता। इनमें से कोई 17 लाख का है, कोई 4 लाख का है, कोई 12 लाख का है। अगर इसी आधार पर हमारी पृथ्वी की आयु का अंदाज़ा लगाएं तो हमारी पृथ्वी लगभग 1 करोड़ वर्ष की रही होगी। अगर हम 1 करोड़ वर्ष के हिसाब से युगों को निकालेंगे तो निश्चित ही हमारे सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता इसी आधार पर निकलेंगे, जो कि हमारे वेद पुराणों में बताया है। इसलिए पृथ्वी की आयु के आधार पर युगों का या युगों की वर्षों की या युगों के वर्ष बढ़ते घटते रहते हैं। ये निश्चित नहीं है कि हमारा कलयुग 4,84,000 का है। अब पृथ्वी नष्ट होने पर भी फिर से ही 4,84,000 का पड़ेगा। ये निश्चित नहीं देता। जिस प्रकार पृथ्वी की आयु रहती है, उसी प्रकार इन युगों का वर्षों में वर्ष निकलते हैं। तो इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी पृथ्वी में या हमारी पृथ्वी 14 कलाओं से होकर गुजरती है। इन 14 कलाओं को युग कहते हैं, जो कि 14 कलाओं में हमारी पृथ्वी एक नया रूप या एक नए रूप धारण करती है, जिससे परिवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार हर युग में एक नया परिवर्तन हमारी पृथ्वी पर होता है, इसी को युग या युग का परिवर्तन कहते हैं। तो
आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको पृथ्वी के 14 योग निकाल के, जो कि इस प्रकार बनाए जाते हैं। इसके साथ में जय हिंद, जय भूमि।